इस वीडियो के अंदर हम EEAT और YMYL इन दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि गूगल की रैंकिंग्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले बात करेंगे EEAT की। ये एक एब्रिविएशन है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस की। हर वो वेबसाइट जो रैंक कर रही होगी उसके अंदर आपको ये चार चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये चार चीज़ें हैं क्या? हम अभी क्योंकि लिंक बिल्डिंग के हवाले से ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप ये चीज़ देखोगे कि जो अथॉरिटी है ये आती है लिंक बिल्डिंग से। अथॉरिटी का जो लिंक है वो लिंक बिल्डिंग के साथ है, तो आप जितनी ज़्यादा गेस्ट पोस्ट वगैरह बनाओगे आप उतनी ज़्यादा अपनी वेबसाइट के लिए अथॉरिटी डेवलप कर रहे हो, राइट? ओके। ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे बनेगी कि आप जितने ज़्यादा जो क्वालिटी लिंक्स प्रोड्यूस करोगे आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाने के लिए आपको स्पैम को कम से कम रखना है, इसको मिनिमम रखना है। आपके जो कंपेटिटर्स होंगे वो आपके ऊपर स्पैम कर सकते हैं, बट आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। आप चाहे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो इस कदर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि उसके ऊपर रिलाय किया जा सके। उसके बाद एक्सपर्टीज का डायरेक्ट लिंक है आपके कंटेंट क्वालिटी के साथ, ऑन पेज के साथ। आप जितना ज़्यादा कंटेंट क्वालिटी वाला प्रोड्यूस करोगे उतने ही ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज दिखाई देंगी इस काम के लिए। आपकी एक्सपर्टीज दिखनी चाहिए। मैं भी आपके साथ एक एग्जांपल भी शेयर कर दूंगा कि ये इस चीज़ को फॉलो कर रही है एक वेबसाइट जिसका नाम है लीवे हर्ट्स। उन्होंने किस कदर खूबसूरती के साथ इसके ऊपर काम किया हुआ है, और एक्सपीरियंस क्या है कि क्या जो शख्स ये चीज़ पब्लिश कर रहा है कंटेंट को, क्या उसके पास खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर या फिर एसईओ के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो एसईओ के हवाले से है। अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ का सारा कंटेंट जो मुझे आता है वो पब्लिश करना स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरा एक्सपीरियंस प्लस मेरी एक्सपर्टीज उसमें नजर आना शुरू होंगी। और अगर मैं मुझे मुख्तलिफ लोग मेरी तरफ रेफरेंस करना शुरू कर दें, रेफरल लिंक देना शुरू कर दें, जो गेस्ट पोस्ट की सूरत के अंदर आ सकता है या फिर किसी और सूरत में मेरी तरफ बैक लिंक्स आ सकते हैं, तो वो मेरी अथॉरिटी शो करेंगे। और ट्रस्ट वर्दीनेस क्या होगी कि मैं किसी किस्म का स्पैम नहीं कर रहा हूँ, तो ये ट्रस्ट वर्दीनेस है। तो आपको हमेशा EEAT को जहन में रखना है जब भी आप लिंक बिल्डिंग करोगे। ओके, सो उसके बाद आता है YMYL, इसका मतलब है योर मनी और योर लाइफ। अब ऐसा कंटेंट जो पैसे के हवाले से डिस्कशन कर रहा होगा, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बात करेगा, या ह्यूमन सेफ्टी के बारे में बात करेगा, या फिर ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करेगा। ऐसे जो पेजेस होंगे इनकी रैंकिंग्स बहुत एहतियात से करनी होती है। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, अगर आप एक डॉक्टर नहीं हो, तब आप हेल्थ एडवाइस नहीं दोगे। अगर आप कोई फाइनेंशियल, आपके पास कोई लाइसेंस या डिग्री नहीं है, तब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से एडवाइजेज की वेबसाइट नहीं बनाओगे। और इसी तरह अगर आपके पास कोई सेफ्टी का कोई सर्टिफिकेशन या लाइसेंस नहीं है, तब आप सेफ्टी के हवाले से कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। और जब हम लिंक बिल्डिंग कर रहे होंगे तब हमें अथॉरिटी का भी ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करोगे तो उसके लिए EEAT किस कदर इम्पोर्टेंट है, और आपको इसी हवाले से क्वालिटी लिंक्स प्रोड्यूस करने हैं ताकि उसकी अथॉरिटी बढ़ सके और उसकी वेबसाइट ट्रस्ट वर्दीनेस की तरफ जा सके।